कल 2 दिन में 7वें विश्राम की कथा हुई है। मूल रूप से भरत जी का चरित्र सम्मिलित होने की वजह से व्याख्या करते करते भरत जी की कृपा से उनकी महिमा में इतना तल्लीन हो गए कि ये होश ही नहीं रहा कि कथा कहाँ से कहाँ चल रही है। और इसका प्रमाण आज कथा में देखने को, आज कथा शुरू करने से पहले मिला कि हम तो यही भूल गए कि कल की कथा में विश्राम रखा कहाँ था। ये भी नहीं रहा ध्यान, क्योंकि सालों से 1 बजे तक कथा कीर्तन भागवत और माला करने का अभ्यास है, तो 1 बजे बाद तो शरीर ऐसे छोड़ देता है जैसे कि उसके गधे की पीठ पे बोरा लाद दिया हो। वास्तव में यदि हम विचार करें, ये भगवान की कथा के विश्लेषण के लिए इस शरीर में ज्ञानता तो है नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी पता नहीं गोविंद की कौन से कर्म की कृपा है जिसकी वजह से ये अवसर मिल रहा है और कथा को कह रहे हैं। और कह के अपने मन को गोस्वामी जी की तरह से बार बार समझा रहे हैं कि अरे मन देख, इस कथा में मन लगा ले। लेकिन ये मन तो बहुत ही विचित्र है, ये नहीं लगता है। और जो कुछ इस दौरान में यदि कहीं लग भी जाता है तो उसका भरपूर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। कल की कथा विश्राम, जहाँ तक अनुमान पड़ा के नवम पारायण 6वां विश्राम, और कल थी 7वें, हाँ तो कल 6वां विश्राम हुआ। सीता हरण के बाद सीता जी को आहार पड़ा, कल बहुविधि भय और प्रीत दिखाई, और तब अशोक, अब याद आ गया, तब अशोक पादप्तर राखेसी जतन कराई। सीता जी को यत्न करके रखा गया, जिसमें सीता जी की एक शाब्दिक व्याख्या में तो हम ये कह सकते हैं कि जतन करा के क्या रखा, बोले ऐसा जतन करा के रखा कि कहीं ये भाग नहीं गया यहाँ से। लेकिन हकीकत में जतन ये नहीं कराया गया, जतन वो कराया गया जिस कराए हुए जतन में सीता मैया को तकलीफ नहीं हो। रावण का संकल्प था कि अरे जनक नंदिनी, धनुष यज्ञ में जब मैदानव ने नहीं धनुष यज्ञ में जब बाणासुर ने ये आकाशवाणी करके रावण को भड़काया कि तेरी पुत्री, वो क्या नाम है उसको, मैदानव लिए जा रहा है, तो धनुष यज्ञ छोड़ के रावण भाग गए महाराज। और उन्होंने वहाँ एक प्रण ठोक के गए थे कि सीता, तेरे को एक दिन लंका के दर्शन में जरूर कराऊंगा। इसी भावना से सीता जी को राम से दुश्मनी और सीता जी के चरणों में प्रीति के हिसाब से रावण ने जो अपने जीवन की रेखा बनाई, उसी रेखा को क्रियान्वित करने के लिए उसने जो सीता जी का हरण किया। हरण करने के बाद तब अशोक पादप्तर राखेसी जतन कराई, यत्न करा के रखा कि इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो, कोई इनको त्रास न हो। लेकिन जब अशोक वाटिका में रावण महाराज सुंदरकांड में आए हैं, तब का प्रसंग आएगा। तो जो रावण के बच्चे ने जो यहाँ मैंने अभी कहा, इन बातों के सर्वथा विपरीत हैं, तो उनकी विपरीतता का क्या कारण है, इस कारण को समझाने के लिए अपने चित्त की भावना को कहेंगे। क्यों कि रावण ने जिस वक्त सीता जी का हरण किया है, उस वक्त मनमोह चरण बंदी सुख माना कि सीता जी ने कही अधेरे दुष्टाड़किन हुई, और उसके बाद में भी सीता जी के चरणों में बंद ना करके और सुख मान के और रथ पे बिठा के ये ले गए। क्या चौपाइये में जरा एक लाइन पीछे है, नहीं चलिए समय, आज तो 2 विश्राम पूरे करने हैं, जिससे कि कल रामनवमी का आयोजन भी पूरा हो जाए और ये नवम पारण का भी पाठ पूरा हो जाए। तो जय विधि कपट कुरंग संग चले सो
क्योंकि सीता जी ने सत्संग प्रवत करे आनंद चरण कर वेदे ऐसा कहा था। तब जानत सब कारण हर्ष उठे प्रभु भगवान हर्षित होकर उठ गए कि अब तो कारण क्या है महाराज, जिसके लिए मेरा इस जन्म लेना जन्म सुखार्थ होता है उस प्रोग्राम की अब घड़ी आ गई है, तो इसलिए उस घड़ी में भगवान हर्षित होकर उठे हैं। हर्षित होकर इसलिए नहीं उठे कि रावण महाराज जो है सीता जी को उठा के ले जाएंगे और फिर जब भगवान उसका वध करके और लौटे और लक्ष्मण जी को आता हुआ देख के बाहरी चिंता की विशेष सुता पड़े हुए अकेली कि अकेली छोड़ के आ गए और मेरी बात को कहने के बाद भी ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि आश्रम में सीता नहीं है। और फिर भगवान जो है सीता जी को खोजते हुए चले, पूछत चले लता तरु पाती, पेड़ पौधों सबको जो है पूछते हुए चले। अब यही तो सभी विद्या थी जिसने पार्वती मैया के चित्त में संकोच पैदा कर दिया कि ये राम है या नहीं। तो भगवान का तो चरित्र ही ऐसा है कि हर कोई उन्हें जान ही नहीं सकता है और भगवान को जो जानने का प्रयास करेगा तो ये पूरी गुंजाइश है कि कहीं भटक जाए, जैसे पार्वती मैया होती। तब वाल्मीकि ऋषि ने जो कही थी वो बात एप्लीकेबल हो जाती है। सोई जानाऊं जई देव जनाई, देव जनाई जानत तुम्हारी तुम हो जाई। जिसे महाराज आप जानना चाहते हो वो जान जाते हैं, इसलिए भगवान ने कही कि मुझे जिसे जनाना है वो ही जाने। तो ये दुनिया में तो लोग ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं जो कुछ नहीं जानते हैं फिर भी सब कुछ कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। अब ऐसे लोगों के बारे में कौन बात करे। तब इसलिए भगवान ने इस लीला को खेल करा कि मनुष्य बन के आए हो तो मनुष्य बन के ही मनुष्यों की लीला करो, जिससे मनुष्य लोग समझ जाए कि देखो पत्नी के जाने से कितना दुख हो रहा है इन्हें। लेकिन ठाकुर जी की ये लीला थी, इसलिए पूछत चले लता तो पाती, हे खगनगे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनयनी, ऐसा विलाप करते हुए भगवान चले। और इन सब बातों को देख के गोस्वामी जी ने लिख दिया कि ये जो सबरा चरित्र है जो भगवान कर रहे हैं सीता जी के विरह की लीला, ये सीता जी के विरह की लीला नहीं है। मनुष्य लोग इस पृथ्वी पर कैसे विरह करते हैं उसकी प्रत्यक्षता दिखाई है। रास्ते में उनको जटायु महाराज मिले हैं। जटायु महाराज को मरणावस्था में ठाकुर जी की वंदना करी है और ठाकुर जी की वंदना करने के बाद में ठाकुर जी ने सो राम रमा निवास संतत दास वसत अनि मम और बसौ सो समन संसति जासु की रति पावनी। महाराज वंदना करके राम जी की और जटायु महाराज ने कहिए कि ऐसे राम जी जो संतत अपने दासों के प्रश्न होते हैं कि अभी तो मेरा संस्कार कराए और त्रिभुवन के राजा हैं, त्रिभुवनपति हैं। ममोर बसौ सो आप मेरे देह में वास करिए। कैसे ममोर बसौ सो समन संसति जासु पावनी, संसति के पाप कर्मों को सबका नाश करने के लिए जिसकी पावन कीर्ति ही सबका नाश कर देती है, ऐसा वर्मान के गीत महाराज जो अविरल भगतिमान वण गीत गए उमरे धाम और ते कर क्रिया जतोचित निज कर की। ओ मंचन दीन दयाला कालन बिनु रघुनाथ जमाला गीत गीत अदम खंगाम गोगी गति जमीन जो जतन जोगी। गीत को जो आमिष भोजन करता था उसको गति दे दी। अब विचार ये उठा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भजन करो और आमिष खाओ
तो भगवान ने जटायु को गति दी थी, तो भेद करने से हमें भी गति दी देती है। जटायु चूंकि अधम जाति का था, इसलिए उसको गति मिली है। यदि मनुष्य इस बात की फॉलो करेंगे कि आमिष खाओ और भजन करो, तो जो है उनकी गति हो जाएगी, तो उनकी गति नहीं होगी। क्योंकि गीत का सहज कर्म है कि वो अपनी छोटा मिटाने के लिए आमिष भोजन करता है। जिन मनुष्यों का सहज कर्म नहीं है, तो जबरदस्ती लोगों ने पाल लिया है आमिष भोजन, तो इसलिए जो है मनुष्यों के लिए ये बात लागू नहीं होती है। और उन्हें सीता जी को खोजने का मालूम तो उन्हें सब है, तो चले बिलोकत बन बहुताई, जो वन की शोभा है उसको देखते हुए चल रहे। ये बात स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने कह दी कि प्रभु के हृदय में, क्योंकि ये लीला है इसलिए जाने का भ्रम नहीं है। वो एक बार मैं टीवी पे एक वो देख रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, तो किसी एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन से ये पूछ लिया कि महाराज आपके एक्टिंग की जीवन में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी विविधता की बात रही जो आपको सबसे ज्यादा याद रही, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अमिताभ बच्चन ने क्या कौन सी फिल्म का नाम बताया, और उस फिल्म के नाम में ये था कि उनको रोने की एक्टिंग करनी थी, और वो इतनी जोर से रोए कि सारी ऑडियंस को तकलीफ होने लगी ये देख के कि हाय इसके जीवन में कितनी विपत्ति है। लेकिन अमिताभ बच्चन कह रहे थे मैं वास्तव में उस घड़ी रो नहीं गया था, मैं जो है नीचे मुंह करके हंस रहा था। तो ये जो ऐसी गति है, ये लीला जब करते हैं तो लीला करने में तो लीला ही करनी पड़ती है। अमिताभ बच्चन जैसे करते हैं तो हमारे ठाकुर तो लीलाधारी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर रास्ते में कवंद मिले, इनको श्राप लगाता, उनकी हाथ भुजा लंबे हो गए थे, भगवान ने उनका जो उद्धार कर दिया। और उनको फिर एक उपदेश किया कि कवंद महाराज कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, जो ब्राह्मणों के अपमान करने से ही उनको ये शाप मिला था। अब इसके बाद महाराज शबरी के आश्रम पे राम जी पधारते हैं। उस समय तो बहुत ज्यादा डिटेल का है जीवन में। आज बिल्कुल इच्छा हो रही है कि आज की पूरी कथा ये शबरी लीला पे ही समाप्त कर दें, लेकिन पता नहीं क्यों चित्त में बड़ा संकोच है कि संकल्प 9 दिन में करने का है। अब कथावाचक लोग आज भी तो 9 दिन में कर देते हैं पूरी, चाहे चौका लगाए चाहे छक्का लगाए। देखो प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो। कवंद को उद्धार करके शबरी मैया के आश्रम पे भगवान पधारे हैं। और शबरी मैया ने शिकायत की थी। हम तो सब लोग अच्छी तरह शबरी के प्रसंग को जानते हैं कि जिसने सिर्फ रास्ते को झाड़ते झाड़ते राम जी को रिहा लिया, और क्या रामलीला में एक वो पद देखा कर मैं
को याद करके, और शबरी मैया रास्ता करती थी, संतों की सेवा करती थी। सुना तो मैंने ऐसा है कथा में कि शबरी के विवाह में जो है जानवरों का वध होना था, इसलिए मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और उस वैराग्य के उत्पन्न होने से उसने जंगल में जाके संतों की सेवा करनी शुरू कर दी, और संतों की सेवा करते करते मतंग ऋषि को उन्होंने गुरु मान लिया मानसिक रूप से। और गुरु जी का जब समय अंतिम आया तो उन्होंने शबरी मैया को एक ही बात कही कि तू यहीं इसी आश्रम में बैठे रहना, और राम जी तेरे आश्रम में पधारेंगे। ऐसे राम जी जो है शबरी मैया के आश्रम में पधारे हैं। राम जी उनको शबरी मैया कहती है कि मेरे को तो कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, कैसे पूजा करूं, कैसे आपका स्वागत करूं, कैसे आपको आश्रम में बिठाऊं, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए महाराज जो कुछ भी है तब जो है मैं तो अधम जाति की हूँ। और भगवान ने शबरी को सांत्वना देते हुए कहा, कह रघुपति सुना भामिनी बाता, और मानो एक भगति करना था। अरे शबरी मैया सुन तो सही कि देख मैं कोई भी भजन स्वागत सम्मान कुछ भी किसी चीज से के नाते से नहीं जोड़ता हूँ। बोले कैसे के नाते से जोड़ता हूँ, मैं सिर्फ जो है एक मानव एक भक्ति का नाता, जो आदमी मेरी भक्ति करे। और भक्ति की परिभाषा में लक्ष्मण जी से पहले ही कहते कहू भगति पर नहीं, भगति की साधना भक्ति का साधन बहुत सरल है पाना, जबकि हम तो ये समझते हैं कि भक्ति पाना भगवान की सबसे कठिन है और सबसे सरल। सोम पंथ मोहि पावई प्राणी प्रथमई विप्रचरण प्रीति नहीं धर्म नीति, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेमो। शबरी मैया ने मतंग ऋषि के चरणों में प्रेम किया, तब उसको जो है नित्य धर्म नीति नीति जात की थी, झाड़ू सफाई करती थी। ऐसा जो है जो जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धर्म प्रजन गुण चतुराई, और भगत ही नर सो न कैसा, बिन जल बारिश देखती है जैसा। काले काले बादल आ जाए लेकिन जो है उससे पानी न बरसे तो वो बादल ही बेकार दिखते हैं। जाति पाति कुल धर्म ये सब बातें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। इसलिए मैया जो मैंने कही है कि भगति हीन नर सो न कैसा, बिन जल बारिश देखिए जैसा। इसलिए वो भक्ति कौन सी है, उस भक्ति के कहते भगवान ने नब्दा भक्ति का उपदेश शबरी मैया को दिया, और ये कहा प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, भक्ति संतों का संग करे। जब संतों का संग करेगा तो क्या होगा, दूसरा कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में रुचि पैदा हो जाएगी। जब मेरे कथा प्रसंगों में रुचि पैदा हो जाएगी तो क्या होगा, क्या कथा प्रसंगों में जो सबसे बड़ी कथा की बात है वो गुरु सेवा की बात है। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, अपने आप में मान न रखे, ये तीसरी भक्ति हो गई। चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तनि गान, मेरे गुणों का गान जो है कपट को छोड़ के करे। अब कपट का अर्थ यहाँ कैसे हम समझ लें कि कपट के साथ में भगवान का गुणगान कैसे करते हैं। कपट के संग में भगवान का गुणगान ऐसे है कि पूजा तो कर रहे हैं यहाँ बैठ के और भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, और माँ आंखें घूम रही है कहाँ, ताजमहल में, और खोपड़ी चल रही है भगवान टाकीज में, कौन सी फिल्म चल रही है, ये कपट है। तो करे कपट तजी गान,
मेरे गुणों का जिस वक्त गान करे उस वक्त सिर्फ मेरे गुणों का ही ध्यान रखे और कोई दूसरी बात का ध्यान नहीं रखे। ये चौथी भगति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों में प्रकाशित है ये मेरा पांचवी भक्ति का लक्षण कि मंत्रों का जाप करे। कैसे मंत्रों का जाप करे इसके बारे में विधि में महाराज राम जी ने सबरी मैया को कुछ भी नहीं कही और उससे आगे उन्होंने कह दिया कि छठदम शील अपने ऊपर दमन करे, अपनी इंद्रियों को वश में करे, विरति चित्त में वैराग्य धारण करे और सब प्रकार के विरति बहुकर्मा सब प्रकार के कर्मों से चित्त में वैराग्य कर ले। जो गोविंद की इच्छा हो जैसा हो उसको जीवन में स्वीकार कर ले। इस छठदम शीला विरति बहुकर्मा बहुत प्रकार के कामों से जुड़े वैराग्य ले। इधर भी भाग उधर भी क्या करना, एक ही धर्म एक पत्नी वाली स्थिति कर ले, एक ठाकुर को रिझा ले। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, किसी भी देवता की करे एक को करे। भागा दौड़ी दी करे कि आज तो गए कहाँ वैष्णो देवी, कल गए कहाँ साईं बाबा पे, परसों गए गिरिराज में और फिर गए वृंदावन बिहारी लाल और फिर गए कहीं बोले जहाँ दिख रहा है लोग सता रहे हैं कि इनकी सेवा से कुछ मिलता है वहीं चले जाते हैं। नहीं, छठदम शीला शील को रखे, विरति बहुकर्मा बहुत प्रकार के कर्मों से चित्त में वैराग्य रखे और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन व्यक्तियों का जो धर्म है वो निर्वाह करे लगातार। ऐसे नहीं है किसी ने मारा एक थप्पड़ और लौट के उसके दो थप्पड़ मार दिए, ये सज्जन का धर्म नहीं है। सज्जन का धर्म यही है कि भैया तेने थप्पड़ मारा तो मेरी कोई गलती होगी, मैं आगे ध्यान रखूंगा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सज्जन का धर्म जब निर्वाह करोगे तो क्या होगा? सज्जन क्या है? क्या ईश्वर से जीव विनाशी चेतन नवल सह सुखरासी। तो महाराज सबको सातम सम मोई मैं जग देखा, सब संसार में सबको मेरे स्वरूप में देखे और सबको देव नाई दे कई पर दोषा, दूसरे के दोषों का दर्शन नहीं करे। दूसरों के दोष का दर्शन करके और हंसी मजाक उड़ावे ये नहीं करे, लेकिन दूसरों के दोष में ये दूसरे के दर्शन में कोई दोष दिखता हो तो उसके निराकरण का इंतजाम करे। साथ एक निंदा और एक निदान, यदि किसी की निंदा करनी है तो उसके संग में निदान जरूर दे, नहीं तो निंदा पाप हो जाएगी। और निंदा के संग में ना फलाने लाल जी आप इस संस्था से जाओगे तो आपको तकलीफ हुई ना, आगे ध्यान रखना इस संस्था से जाना, इस संस्था से तकलीफ नहीं होती है। तो ये निदान है, ये नहीं कह रहे तुम तो बेवकूफ हो इस संस्थे से जाते हो। सातम सम मोई मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। संतों को मुझसे ज्यादा माने। आत्म जथा लाभ संतोषा, सबने नहीं देखई पर दोषा। शब्द में भी दूसरे के दोषों का दर्शन न करें। अब दूसरे के दोषों का दर्शन न करें इसका अर्थ तो ये हुआ कि भैया क्या करें, सड़क में आंख मीच के चले कि सामने वाला जो है दारू पी के गाड़ी लहराता हुआ ला रहे आओ और वो ये कह दे कि तुम तो आंख मीच के चलो क्योंकि हम देखेंगे कि ये लहराती हुई गाड़ी आ रही है तो दो दर्शन हो गया। नहीं, ये इस परिभाषा में नहीं आता है। हाँ, सपने नहीं देखे परदोषा। परदोषा में जो सदकार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, उसके सदकार्यों में दोष की जो है कल्पना न करे। नवम सरल सब सन छलहीना, सब सन छलहीना मम भरोसा ही हर्ष नदीना। सबके संसार लोग है ये मेरी नवी भक्ति है। यही नवदा भक्ति बार बार लक्ष्मण जी के सामने आई। नवदा भक्ति वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान के रहने के स्थान में नवदा भक्ति आया। यही नवदा भक्ति अब शबरी मैया के सामने आई
और यही नवदा भक्ति उत्तरखंड में जब भगवान ने प्रवासियों को उपदेश करा है, यही नवदा भक्ति उस वक्त उपदेश करी गई है। इस भक्ति का बहुत महत्व है। ठाकुर जी की भाषा में इस भक्ति को धारण करना बहुत आसान है, लेकिन इस लौकिक जगत में इस भक्ति को धारण करना असंभव सा ही है। उसका कारण ये है कि हमारे चित्त में जब तक भगवत नाम की कृपा से विराजमान नाम भगवान चित्त में विराज नहीं होंगे, तब तक भगवान की भक्ति करना बहुत मुश्किल है। और नाम महाराज को विराजमान हृदय में करने के लिए, क्यों कि भगवान ने तो कुछ गिने चुने लोगों का ही उद्धार करता है, लेकिन नाम अनेक गरीब निवाजे, अनेकों इतनों को निवाज कर दिया कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो उस नाम को हृदय में अगर विराजमान न हो तो फिर वो जो है ये भक्ति हृदय में कैसे आवे। इसलिए भक्ति का सबसे पहला चरण कि भगवान के नाम का श्रवणम कीर्तनम, भगवान के जो है गुणों को सुने, कीर्तन करें उनका, और विष्णु स्मरण करें, और फिर उनके पाद सेवनम, चरणों की सेवा करें। भगवान के घर में ठाकुर की सेवा पूजा सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सौख्यम, आत्मनिवेदनम, इतना सब करने के बाद में भगवान से एक अपना रिश्ता बना ले, उनका अर्चन करें, उनका वंदन करें, उनके संग में मित्रता, सौख्यम और आत्मनिवेदन, अपने मन की जो भी बात है वो ठाकुर जी के सामने रख दे। ये भक्ति के पथों में इस तरह से जो है शबरी मैया से कहकर, और शबरी मैया से पूछा कि मैया सीता जी की खोज बता दें, तो शबरी मैया भक्ति है और सीता मैया जो है प्रत्यक्ष भक्ति का स्वरूप है। तो भक्ति को खोजने के लिए ठाकुर जी ने भक्ति से ही पूछा कि परम भक्ति सीता मैया कहाँ मिलेगी। तब उन्होंने कह दिया कि पंपा से नहीं जाओ घबराई, तब होगी सुग्रीव मिताई, सुग्रीव से मित्रता होगी, सो सब कहीं देव रघुवीरा, और जाना धूप कुछ मत दिया। कई कथा सकल बिलोक हरे मत हृदय पद्मम कह दरे, तो जोग पावक लीन वही धन नहीं पिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सो उपद सब त्यागो, विश्वास करके दास तुलसी ध्यान उपद अनुराग व्याति न जन्म मुक्ति स्नार भा मंद मन सुख चाती, ऐसे प्रभु ही निशान। अब नारद जी महाराज को तो जगह डोलने की आदत है। ठाकुर भगवान जो है पंपा सरोवर गए हैं, पंपा सरोवर के गुणों का वर्णन किया गया। नारद जी महाराज जगह जगह डोलते डुलते, और उन्होंने कहा कि इस वक्त ऐसे मैं राम जी को जाके मैं दर्शन करके आऊं। मोर छाप कर अंगीकार करके राम जी ये दुख के भाव को धो ले। अरे भगवान को कभी दुख होता है, लेकिन नारद जी ने क्योंकि शाप दिया है, इसलिए अपने चित्त को प्रायश्चित करने के लिए नारद बाबा जी सत राम नानंद द्वारा मोर श्राप कर अंगीकारा सत राम नानंद द्वारा, ऐसे प्रभु बिलोक जाऊं। भले ही ठाकुर दुख की लीला कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसे में भी भगवान के दर्शन करके और अपने आप को धन्य करूंगा। क्यों कि ऐसा अवसर फिर दोबारा बन के नहीं आएगा। नारद जी ने जो है भगवान से पूछा है, और भगवान ने जो है विवाह न करने के लिए, करने देने के लिए कि संत को विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, और यदि संत का विवाह हो भी चुका है तो विवाह उत्तर संबंध को कैसे निभाने का चाहिए, इसके बारे में शिक्षा बहुत सारी दी है। आज तो व्याख्या नहीं करेंगे, अब किष्किंधा कांड में चलते हैं। कुंदेंदी बड़ा सुंदर हावते बड़ो विज्ञान दामाओ शुभार्थ गोविंद माया मानुष रूप सद्धर्म परमो तो सीता द्वेषम तत्परो पतिगतो रामामि रामम भजे। सीता जी को खोजते हुए राम जी जा रहे हैं, हम उनका भजन करें। ब्रह्मा बोधि समुद्रम कलिंगल्म प्रत्युचाप्य श्रीमच्छाम मुखेन सुंदर वदे संशोर
संशोभितम सर्वदा संसारामे वेद्यं सुकरम श्रीजान की जीवन धन्यास्ते कथना प्रबंध सप्तम श्री राम नामामृतम। जो लोग भगवान राम के नाम रूप पान करते हैं वो लोग धन्य। किष्किंधा में गए, सुग्रीव महाराज तो डरपोक आदमी, उनकी कथा ज्यादा नहीं कहनी। हनुमान जी महाराज आए, हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने भेजा है और उन्होंने प्रभु को पहचान के और उनसे पूछा है, मोर न्याय में पूछा साई और तुम पूछो कस नर की नाई। अरे महाराज मैं तो आपकी माया से भ्रमित हूँ, इसीलिए तो परेशान होकर हनुमान शरीर धरी के धर के यहाँ आया हूँ। और मैंने पूछा वो तो ठीक है, लेकिन आप कैसे पूछ रहे हो? तब जो है भगवान ने कहा बात है, बोलने आए में पूछा साईं तुम पूछो कसन नर की नाई। कहेंगे भाई तब माया बस फिर भुलाना चाहते मैं नहीं बोल कहने। हनुमान जी कह रहे आपकी माया से वशीभूत होकर मैं भुला गया हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। ये क्या बात है? क्यों कि मेरे में अवगुण तो बहुत है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है, बस अस कहीं पड़े हूँ चरण लाई और नर्जितन प्रगट प्रीति उर्छाई। अपना जो है स्वरूप जो ब्राह्मण का स्वरूप था वो छोड़ के और हनुमान के स्वरूप में आ गए। राम जी पहचान गए और उठा के हनुमान जी को हृदय से लगा दिया और फिर गई सुन कपित जी मानसी जन ऊना मानसी जन ऊना। महाराज आप क्या मुझे भूल गए? तो राम जी ने कह रहे हैं हे मामा प्रिया लक्ष्मण ते दूना। अरे जितने लक्ष्मण जी प्रिय महाराज हनुमान जी तुम तो उससे भी ज्यादा मेरे को प्रिय हो। तो समदरसी मोई का सबको सेवक प्रिया अनन्य गति जो। देखो हनुमान जी महाराज मुझे जो है सब जो है समदर्शी कहते हैं, मैं सबको एक निगाह से देखता हूँ, लेकिन सेवक उनमें प्रिय वो होता है जिसकी दूसरी कोई गति नहीं होती है। हनुमान जी ने कही कि सुग्रीव को जो है आप चल के मिलिए, वहाँ आपकी लीला का कार्य आगे बढ़ेगा। सुग्रीव को लेके हनुमान राम जी लक्ष्मण जी को कंधे पे बैठा के और सुग्रीव के पास लेके गए हैं। अग्नि सागी करके अग्नि जोड़ के प्रीति को दृढ़ साक्ष्य दिलवाई गई है। और राम जी ने सुग्रीव से पूछी कि महाराज कैसे वन में बसते हो? उन्होंने अपनी सारी बालिकास की कथा कही और बाली को मैं मार दूंगा और तुम्हें अभय कर दूंगा, ऐसा विश्वास देकर सुग्रीव को लड़ने के लिए बाली के पास भेजा है। और तारा जो कि पूर्व में सुग्रीव की पत्नी थी, लेकिन सुग्रीव को मार कूट के भगाने के बाद बाली ने उसे कब्जा कर लिया था। उसने तारा ने कहा कि सुनपति जिन्हें मिले सुग्रीवा ते देव बंधु तेज बल शिवा कौशले श्रुत लक्ष्मण रामा और काला उजित सके संग्रामा। तो महाराज तुम कौन खेत की गाजर मूली हो? लेकिन यदि बाली ने ये कहा कि यदि वो भगवान है तो समदर्शी है, तो जैसा उनके लिए मैं वैसा उनके लिए सुग्रीव, और यदि ऐसे में मुझे मार भी देंगे तब क्या होगा? यदि मार भी देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मेरे तो दोनों हाथों लड्डू है। लेकिन भगवान की एक बात है, तदपि करई समा विषम आहारा विषम आहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। सब एक से हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है? जीव मात्र में। कौन जीव मेरा भगत है और कौन नहीं है,
इन दोनों के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस रखकर ठाकुर जी व्यवहार करते हैं। इसलिए भगवान ने सुग्रीव उनके भगत बन गए, बाली को मार दिया, लंका का राज सुग्रीव को दिया, वो किष्किंधा का राज सुग्रीव को दिया, अंगद को युवराज पद दिया और जाके उन्होंने कहा कि अभी 4 महीने वर्षा ऋतु आ गई है, मैं निकट सेल पे विश्राम करूंगा, तो कोई काम काज होता नहीं है। वर्षा 4 महीने में सावन भादो और पार और कार्तिक के ये 4 महीने इनमें नहीं होता, लेकिन ये 4 महीने पूर्ण हो जाए, इस दौरान में आप अपने मन में निरंतर विचार रखना कि सीता जी की खोज कैसे करनी है। सुग्रीव ने इस बात को नहीं रखा, 4 महीने बीत गए, शरद ऋतु आ गई, राम जी ने क्रोध का स्वरूप दिखाते हुए लक्ष्मण जी को भेज के सुग्रीव को बुलाया। हनुमान जी को जब ये बात पता लगी, ध्यान आया कि राम का सुग्रीव विसारा, तब उन्होंने सुग्रीव महाराज को जाकर बहुत तरह से धमकाया, समझाया। तब उन्होंने भयमान के बंधुओं को बुलाने भेजा और सबके सब जो है राम जी के पास में चले और पास में चलते चलते सब राम जी के पास में चले और इतने सारे बंदर भालू और सब जो है इकट्ठे हो गए माँ। और भगवान की लीला देखिए कि एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिससे भगवान ने कुशलता न पूछी हो। ये भगवान राम की व्यापकता का सबूत मिलता है। और सारे बंदरों को आदेश देकर पीछे हनुमान जी को बुला के और राम जी ने अपनी मुद्रिका दे के और भेजा है। तो बंदर ठहरे, वो तो लल्लू राम है, बंदर का स्वभाव ही क्या है, उसे न कुछ मालूम है, न क्या करना है, न क्या नहीं करना है। बंदर को तो कुछ नहीं मालूम, इधर से उधर भागना है। लेकिन एक हनुमान जिन्होंने जबरदस्ती बंदर का स्वरूप धारण कर लिया था, उन्हीं के अंदर में बुद्धि थी, जो जामबान थे उनमें बुद्धि थी, बाकी तो सवरे के सवरे लल्लू थे। इसलिए वो तो सब भागते हुए जान काज पर उनके बुलावा और उनको सब तरह से समझा के कहा कि आप सीता जी को देख के और उनकी खबर लेके यहाँ आ जाइए। और इस तरह से सब जंगल में खोजते हुए चले हैं। बंदर महाराज भूख प्यास से मरने लगे, तभी उनकी स्वयं प्रभा से भेंट हुई है। स्वयं प्रभा ने कही है कि तुम जाओ, समुद्र के तट पर पहुँच जाओगे और मैं भगवान के सेवा के लिए यहाँ बैठी थी, अब उनके भक्तों की सेवा मैंने कर दी, इसलिए अब मैं जहाँ घबराई, जहाँ भगवान है मैं वहाँ जाऊँगी। ऐसा करके वो चली गई। बाहर आए हैं, वहाँ मधुवन में सब बंदरों ने फल खाए हैं, जल पिया है। तभी संपाति महाराज उनको मिल गए और संपाति महाराज जटायु महाराज के भाई थे। जटायु महाराज की कथा उनको सुनाई गई और उन्होंने सब समझा के ये कह दी कि महाराज मैं देख रहा हूँ सीता जी लंका में बैठी और सोच में रहते हैं, इसलिए आप जो है लंका की तरफ जाइए। और फिर सुंदरकांड शुरू होता है। तब लगे मोई पर भाई सही दुख कर मोटल भाई जगह आवासी कई तो वही काय कोई सब असके नहीं समझ नहीं माता चले इसलिए दे बनाता हनुमान जी महाराज जगन्नाथ जी के नाम को ले मैं और लंका की तरफ चल दिए। रास्ते में एक विघ्न आए जिसमें जो है जीवन में जब कभी भी कोई सफलता मिली हो तो सबसे पहली विघ्न स्त्री समाज से ही शुरू होती है। हनुमान जी को भी स्त्री समाजों से जो है वो विघ्न पैदा हुई और सारी विघ्नों को पार करके लंका में चले गए। लंका में जाके सब कुछ खोजा, रावण को सोते हुए देखा, महलों में गए, कहीं कुछ नहीं मिला। तब विभीषण महाराज के महल में गए और वहाँ देखा राम नाम तेज सुमिरन कीना, हृदय का विसर्जन कीना। हनुमान जी ने कही ये सज्जन व्यक्ति लगते हैं जो राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, इसलिए मैं इनसे पहचान करूँगा, क्योंकि साधु तो हो ही न कार्य हानि, इनसे हानि नहीं होगी मेरे को कोई। तब जो है विभीषण के पास जाके जब उन्होंने विभीषण से कही कि मैं हनुमान हूँ और राम के काज के लिए आया हूँ, तब
विभीषण अपने भाव के चित्तों अपने चित्त के भावों को उद्गार करते हुए कहने लगे कि हनुमान जी महाराज आप एक बार तात कबाई जानी अनाथा और करियाई कृपा भानुकूल न था। रामचंद्र जी कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि हनुमान जी महाराज जरा ये तो बता दीजिए आपके ऊपर तो कृपा है। हनुमान जी ने कही देखो मेरे जैसे मैं कृपा मेरे जैसे बंदर स्वभाव पे भी यदि हनुमान जी कृपा कर सकते हैं तो आप तो संतो और भक्तो। ऐसा करके उन्होंने जो विभीषण से रुलाई चले उपवन सुविधा कराई और उन्होंने सब बता दी कि देखो ऐसे ऐसे अशोक वाटिका में ऐसे ऐसे ठिकाने पे रहते हैं। रावण ने बहुत सारे रखवाले रख रखे हैं जो सीता जी को उनकी साधना में विघ्न न करे, इसीलिए महाराज आप छुप के गया। रावण हनुमान जी को पहचान जाए, उनके रक्षक पहचान जाए ये नहीं, लेकिन सीता जी की साधना में विघ्न न हो, इसीलिए आप मसक समान रूप को भी धरी। ऐसे छोटा सा रूप धर के और तब वल्लभ राय का विचार करो का भाई। और फिर रावण के आने की जो लीला है हनुमान जी ने दर्शन करी, उसको दर्शन करके हनुमान जी को बहुत तकलीफ हुई है। और क्योंकि रावण के जो वचन है, रावण क्या कहते हैं, रावण महाराज कह रहे हैं नाही तसा पद मान माम बानी सुमुखी होत नत जीवन हानि। मेरी बात को मान लो कि आप मेरी तरफ एक बार दे दो। इसके दो अर्थ हैं। एक बार देखने का अर्थ है कि मैं आप मेरी तरफ उस स्वरूप से देखो, उस भावना से दर्शन करो कि मैं आपको जीवन में स्वीकारूं। एक बात। और दूसरी बात, इस भावना से मेरे को दर्शन करो कि आप मुझे जीवन में स्वीकार करो। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। इस भावना से मेरी तरफ देखो कि आप मुझे अपने जीवन में स्वीकार कर लो। तब सीता मैया कहने लगी कि अरे तेरे जैसे दुष्ट को कौन जीवन में स्वीकार करेगा, तेरे को तो मैं कभी जीवन में स्वीकार नहीं कर सकती। तब रावण महाराज ने ये कहा कि बहुविध सीते तास हो जाई, जाके उन्हें तास ना करो कि वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वो मुझे देखें और अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर में डाले। मैं तन्याने शाब्दिक अर्थों में तो सुंदरकांड में इनका अर्थ कुछ अलग ही है, लेकिन आज इस कथा को कहते कहते कैसे कैसे सीता मैया ने इस मुख से ये भाव निकलवा दिया कि रावण कह रहा है कि तुम मेरी तरफ देखो, हाँ? और किस भाव से देखो, उस रूप से देखो। और एक बार विलोक ममोरा अपनी कृपा दृष्टि से मुझे देख लो। ये सीता मैया से और प्रार्थना सही मायने में कह रहा है, लेकिन सीता मैया ने कह दी ठीक है जो नहीं तो वहां का पसीना। सीता जी ने कही कि अरे दुष्ट, तू ये तो समझ, तेने जो कर्म किया है कि मेरा हरण करके लाया है, तो ऐसे हरण करने वाले व्यक्ति के ऊपर में कृपा कैसे हो सकती है मेरी। इसलिए मेरी कृपा के ऊपर कभी मत रहना, और मेरी कृपा हो नहीं हो, लेकिन तेरे ऊपर भगवान राम की कृपा होगी। कपियों के साथ में आएंगे और आके निश्चय मार तो ही ले गई है, दादे जैसे गई है। आज सब लोग उनके यश का ध्यान करेंगे तो तुझे उन्हीं की कृपा मिलेगी। मेरी कृपा तो जब मिलती जब तू आश्रम में आके मेरे चरणों को पकड़ता और ये कहता कि भैया तुम मेरे लंका में चलो, मैं कह के आया था, तो मेरी इस बात को तो चरितार्थ करने के लिए आप मेरी संग लंका में चलो। ऐसी बातों से रावण चला गया। त्रिष्टा को सुरक्षा के लिए रखा। त्रिष्टा मैया ने कही कि त्रिष्टा मैया ने कही कि देवी
आप मन में विश्वास रखो, रावण आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। जो निश्चय न त्याचा नाम राक्षसी है का रामचरित्र सबका बोल सुनाए इतना सीधे से कहना सपने बानर लंका हजारी जात धन सेना सम्मानी। जो राक्षस लोग तो लौकिक भाषा में सीता जी को परेशान करने लगे। तब जो है तिष्ठा ने कहा कि सपने बानर लंका जारी जात धन सेना सम्मानी और खरा वो नरेंद्र सीसा उसके 10 सिर कट गए और मुंडन सिर खंडन गुटगुटता और एक भी सो दक्षिण दिशाई दक्षिण में चला गया और लंका मनोविभूषण पाई। ऐसे सभी बातों को कह के सीता जी ने उन सबको डरा के भगा दिया। तो इस ने सीता जी को धीरज दिया। सीता जी कहने लगी कि मैं प्रभु के पास जाना चाहती हूँ लेकिन मैं करूँ क्या। इन सब बातों को देख के हनुमान जी का मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने मुद्रिका डाली, सीता जी ने संकोच करा और फिर लंका में आग लगाई। हनुमान जी महाराज ने सीता जी को धीरज दे के और ये कहा कि माता मुझे तो बहुत भूख लगी है इसलिए मैं खा लूँ। तो हमने कही लंका की तो राक्षस बहुत रखवाली करते हैं और तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी रघुपति चरण हृदय धरी था तुम खाओ, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। भगवान राम के चरणों को हृदय में ध्यान करके और तुम फल खाओ। और उन्होंने फल खाए, वृक्ष तोड़े, कभी स्वभाव थे। अक्षय कुमार आए, उनको ठिकाने लगाया। रावण की सभा में गए और रावण ने पूछी क्या आप कौन हो। तो उन्होंने कह दी कि मैं ऐसे ऐसे जो है राम जी का दूत हूँ और तुम्हारे हित के लिए आया हूँ। और तो जब नीति की बातें रावण के सामने कही, सीता हरण के से पहले रावण खुद ने विचार करके ये कहा कि यदि वो राजा के पुत्र हैं तो मैं उन्हें जीत के ले आऊंगा, और राजा के पुत्र यदि वो नहीं है तो मैं उनकी स्त्री, हाँ यदि वो राजा के पुत्र हैं तो मैं उनकी स्त्री को जीत के ले आऊंगा, और यदि वो भगवान है तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि वही है भजन ना तामस देहा मन क्रम बचन मन क्रम वही मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ ऐसा मन करके वो वहाँ गया था मारीच के पास में। और ये सभी कथा हुई, लंका जल गई। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई निशाचर भाग। ऐसा जो है किसी कवि ने लिखा था, ऐसी गए निशाचर भाग के हिसाब से ही हमारी कथा भी सुंदरकांड में इतनी रफ्तार से ही आगे चल रही है। और फिर जब ये लंका जल गई, छवड़ा कांड हो गया, तब जो है नहीं गलत कह गई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने से पहले विभीषण महाराज आए हैं और उन्होंने रावण को समझाया कि नीति विरोध न मारिए दूता आन दंड का चुकरिए गोसाई सब ही कहा मंत्र बल भाई। और तब रावण ने कही कि इनकी तेल में कपड़ा बांध के और तेल डाल के बंदर की पूंछ में आग लगा दो। तो उन्होंने उसकी पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया है और आग लगाई और लंका सारी जल गई। गई निशाचर भाग। ऐसी करते हुए हुई है। तब विभीषण रावण के पास आए हैं। विभीषण महाराज रावण के पास आए हैं और रावण को उन्होंने समझाया है कि 14 भवन एक पति होई भूत दोत छई नहीं सोई। और जो अपन चाहे कल्याण सुरेश सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर लाल गोसाई तजिए चौथ के छंद नहीं। चौथ के चंद्रमा की जैसे व्रत करके वंदना करते हैं, ऐसे ही दूसरे की स्त्री की वंदना करनी चाहिए। ये नहीं उसे इस तरह से पकड़ के ले आओ कि सीता मैया तू हमारे ऊपर कृपा कर। जबरदस्ती पकड़ने से कभी कृपा नहीं मिलती है। लेकिन सब लोगों के समझाने से भी रावण के समझ में नहीं आई। और विभीषण तो संत हैं, तुमा संत के
यही बड़ाई और मंद करत सो करत भलाई। चाहे रावण ने कितना ही इसको विभीषण को बड़ा बुरा कहा, लेकिन नहीं माने, फिर भी उसके भले की बात कहते रहे और कहते कहते रावण ने लात मारी और विभीषण महाराज जो है छोड़ के भगवान की शरणागति को चले गए हैं। भगवान की शरणागति लीला में भगवान जब के पास सुग्रीव विभीषण महाराज चले हैं और संत और असंत में क्या भेद होता है, एक थोड़ी सी 2 लाइन की बात में समझ लें कि संत जब जब किसी अपने से पूज्य या ऐसे व्यक्ति के पास में जाता है तो जाके पहले अपने अवगुणों को कहता है। और हम जैसा आदमी तो सबसे पहले जाते ही अपनी कीर्ति, महाराज मुझे नहीं जानते आप, मैं तो फलाने का बेटा हूँ और देखो महाराज मैंने ये काम करी है, ऐसी ऐसी काम करा। लेकिन विभीषण महाराज जब गए हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, कर में भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुरताता। मेरा तो जन्म ही जो है निश्चर वंश में दूसरों को त्रास देने के लिए हुआ है। जबकि कथा ये कहती है कि विभीषण महाराज ने किसी को डाला सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। जैसे अंधेरे में उल्लू को इसलिए होता है, ऐसे मेरा पाप पे मेरी रुचि है। लेकिन महाराज क्योंकि मुझे हनुमान जी जैसे संत मिल चुके हैं, इसलिए जब संत मिल जाते हैं तो भगवंत मिलने में देरी नहीं लगती है। इसीलिए महाराज ने सर्वन संतों से आपके से सुन के आया हूँ, सर्वन सुयस सुनिया प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। ऐसे भगवान की त्राहि त्राहि करके और भगवान के चरणों में पड़ गए। और भगवान राम ने विभीषण महाराज जब भगवान के पास आए हैं और उन्होंने अपनी संतता को बखान न करके अपने स्वभाव, अपने जन्म के प्रभावों का वर्णन करने लगे। क्यों कि जीवन में एक व्यक्ति के पास में 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, एक उस व्यक्ति का स्वभाव और एक उस व्यक्ति का प्रभाव। तो आदमी तो जहाँ कहीं भी हम लोग सब जाते हैं तो पहले जाके उसको अपना प्रभाव दिखाते हैं और भगवान के सामने जाए तो वहाँ भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। कैसा प्रभाव दिखाते हैं? तो भगवान को प्रभाव दिखाने के लिए बिहारी जी महाराज का खूब बढ़िया बंगला सजवाया और बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ लिखवाया कि चरण सेवक फलाने। ये भगवान को भी अपना प्रभाव। अरे ठाकुर तो जानते हैं चरण सेवक कौन है, जो ये ठाकुर जी को बंगले में बिठवा रहा है, लेकिन तुम जनता के सामने अपना प्रभाव दिखा रहे हो कि इतना खर्चा करके और मैंने ठाकुर जी का बंगला बनवाया है। तो एक प्रभाव और एक स्वभाव। तो संत हमेशा जब भी जाता है तो अपने स्वभाव का वर्णन करता है। ऐसा विभीषण महाराज ने वर्णन करा। भगवान उनके स्वभाव के वर्णन से प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर भगवान ने यद्यपि सखा तब इच्छा नाई और मम दर्शन अमोघ जगमाई। मेरा दर्शन अमोघ है। मेरा दर्शन जब अमोघ है तो मैं आपको कुछ देना चाहूँगा। तो भगवान भी क्या करते हैं, लोग आप तो संसार की संपत्ति सुखों की याचना करते हैं जिससे कि संसार की संपत्ति सुखों का उपभोग करें, लेकिन संत तो कभी करता नहीं। इसलिए विभीषण महाराज संत है, इसलिए यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं। आपकी इच्छा नहीं है, आप संत हो, लेकिन फिर भी अमोघ नहीं है। इसलिए अस कही राम तिलक ते ही सहारा। भगवान राम ने तिलक कर दिया और सुमन वृष्टि नव भई अपारा।
आसमान से देवता कहने लगे कि राम जी ने जो है सुग्रीव को, वो राम जी ने विभीषण को लंका का राज्य दिया है, और राज्य दिया है तो फूलों की वर्षा होने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने अपने संत के, अपने भक्त के कभी भी इस माया के जंजाल में फंसाना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने, गोस्वामी जी ने लिखा, अस कही राम तिलक ते ही सारा। बोले महाराज तिलक काय का करा? बोले महाराज आपकी गिनती संतों की शिरोमणि में, शिरोमणि संतों में, राम जी के संतों में विभीषण की गिनती हो जाएगी, इस बात का तिलक करा। लेकिन हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार वेद बुद्धि से यदि हम इन बातों को विचार करेंगे तो रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ, दीने से राज खंड खंड लंका का राज दे दिया। इस तरह से जो है ये सुंदरकांड की कथा को वो विश्राम देने से पहले एक दो लाइन की बात और है कि सुग्रीव की परीक्षा के लिए कि ठाकुर जी ने स्वीकार करते हैं कि नहीं। रावण ने दूत भेजे, दूत पकड़े गए, लक्ष्मण जी ने कभी चिट्ठी दे दी रावण के लिए कि अगर तू अपना भलाई चाहता है तो भगवान की शरण आ जा, और रावण ने उसकी हंसी में उड़ा दिया। और वो जो दूत थे वो जबरदस्ती राक्षस बनाए गए थे, इसलिए जब उन्होंने भगवान के गुणों की सराहना रावण के सामने कई, सोई उनका जो उद्धार हो गया और भगवान की शरण में चले गए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनई तरई भव, सिंधु बिना जलयान। बिना जलयान के संसार सागर से पार हो जाते हैं। सुंदरकांड विश्राम हो गया, यद्यपि विश्राम हो गया, लेकिन मेरे चित्त में अभी विश्रामता नहीं आ पा रही है। लेकिन करूँ भी मैं क्या, मजबूर हूँ। ठाकुर जी कृपा करें कि इस कथा का समापन भी जिस भावना यहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे पूर्ण हो, और उसी हिसाब से उसी भावना के साथ में पूर्ण हो गया। रामम दे दिया, लेकिन समुद्र मंथन की कथा, समुद्र सेतु बंधन की कथा तो जो है वो अधूरी छोड़ दी। ठाकुर जी पता नहीं क्यों अब तो बार बार मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं मैं कथा कर रहा हूँ, मेरे चित्त में कोई ऐसी अभिमान की सृष्टि तो नहीं हो रही कि मैं कथा करता हूँ। लेकिन मैं बार बार गोविंद आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, ये मुख है मेरा, लेकिन कथा कहने वाले तो आप ही हो। समुद्र ने जब भगवान को जाने की रास्ता नहीं मिली है तब भगवान ने विनय करी, समुद्र महाराज ने विनय मानी नहीं। लक्ष्मण जी को बाण सरासर मान के मंगा के और समुद्र के ऊपर जो बाण संधान कराया था उन्होंने कह दी कि नल और नील जो है समुद्र बनवा देंगे महाराज आपका, और इस तरह से आप लंका में जाइए जिससे कि आपके यश का धाम सब लोगों में होता रहेगा। अब भगवान राम ने लंका कांड में वंदना के बाद में ये क्या सुनो, भानु कुल के जामवंत कर जोरी का
नाथ नाम तब से नर तरि भव सागर तरी। महाराज पुल बांधने की क्या जरूरत है? जामवंत महाराज कह रहे हैं नाथ नाम तब से नर चढ़ भव सागर तरी। संसार सागर से ही तो पार करना है, इसी के लिए तो आप महाराज लीला करने आए हो। तो इसलिए आपके नाम का ही सेतु है, आपके नाम के सारे पत्थर थक जाएंगे। और उन्होंने वो ला के पत्थर दिए और भगवान का नाम लिख लिख के जब पत्थर डाले गए तो वो सब तैरने लगे। श्री जो रघुवीर श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण गिरिया तेर नर मंदमति जेन भजे श्री राम। कहते तो ऐसा है संत लोग कि राम जी ने कही कि नल नील की जगह मैं भी एक पत्थर डाल के देखूं और वो पत्थर डूब गया। तो संतों ने व्याख्या करी, अरे ठाकुर ने जिसे छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही, लेकिन ठाकुर ने जिसे स्वीकार कर लिया वो तो तैरेगा। इसलिए भगवान के नाम लिख लिख के नाथ नाम तब सेत नर चढ़ भव सागर तरी। ऐसे ही महाराज यदि पत्थरों पे आपका नाम लिख दिया जाएगा तो पत्थर भी जो है तैर जाएंगे। और इस तरह से पुल बन गया। रामेश्वर महाराज की स्थापना हुई और स्थापना होने के बाद में अब ये प्रश्न आया, सिंधु पार सेना आने के बाद में ये प्रश्न आया कि लंका पे हमला कैसे करा जाए। 4 द्वार हैं, चारों तरफ से सेना बनाई गई। मंदोदरी ने रावण को फिर बहुत समझाया, रावण की समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ में न आने से लंका के ऊपर चारों दरवाजों से हमला करके एक ही दिन में आधा कटक का संहार हो गया। अक्षय कुमार मारे गए। और फिर इस तरह की जब सभा दोबारा बैठी तो सबने कही कि अब भी मान जाओ, लेकिन रावण अपने अहंकार के आगे मानने को तैयार नहीं हुआ। और फिर अंगद को दूत बना के भेजा गया। महाराज ने गलत कह गया, पहले अंगद को दूत बना के भेजा। जब जो है हमला शुरू किया गया, अंगद महाराज ने रावण को जो कुछ भी काम सबका वर्णन का अर्थ एक ही है कि देख मेरे पिता का जो हाल हुआ था ऐसा ही तेरा हाल होगा। इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है कि मैं जाके तुझे उपदेश करूं जिससे कि तेरा भी उद्धार हो जाए। तेरे पुत्रों का तो उद्धार हो गया, लेकिन तेरा उद्धार होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान राम की शरण में जाके सीता जी को वापस कर दे। और इस तरह से राम रावण युद्ध चलता गया। इस युद्ध के चलते चलते जो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक समझ में आई कि जब रावण से युद्ध करने का नंबर आया तब नाथ नर रावण रथी विरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण तो रथ में और भगवान पैदल लड़ रहे हैं, ऐसा देख के विभीषण अधर हो गए। जब अधर हो गए तब उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि महाराज कैसे जीतेंगे। तब ठाकुर जी ने बताया कि महाराज संसार को जीत सकई सो वीर जाके असत होई दड़ सुनो सखा मत धीर सोरज धीरज धीरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे और क्षमा कृपा समता जोरे। इस भजन शास्त्री सुनाना वेद चंद संतोष करवाना। इस तरह से जो है संसार रूपी शत्रु को यदि आपको जीतना है तो धर्ममय रथ होना चाहिए, और धर्ममय रथ है तभी आप संसार रूपी शत्रु को जीत सकते हो। ऐसा कह के विभीषण महाराज ने कही है, यही विश्व उपदेश है राम का बड़ा सुपुण्य। इसमें आपने मेरे को उपदेश कराया कि यदि रावण के बाद में लंका में जाऊं तो जिस धर्म का पालन करूं उस धर्म की व्याख्या ये है
जिस धर्म को रावण ने स्वीकारा, रावण की भूमि में जाओगे तो उस धर्म का पालन मत करना। ऐसी कह के मातिल को लेकर देवताओं ने रथ को भेजा है और फिर राम रावण की लड़ाई हुई, कुंभकर्ण मेघनाथ का संहार हुआ और भुशुंडी रावण की तरह से ये लंका कांड के अंतिम छोर में हम पहुंच चुके हैं। भुशुंडी रामायण की तरह से हम भी लंका कांड के उस छोर पर पहुंच चुके हैं क्या जहाँ रावण वध मंदोदरी शोका और राज विभीषण देव शोका, ऐसा जो है भुशुंडी महाराज ने कही, ऐसे ही हम कह रहे हैं। और फिर रावण का वध हो गया और सीता जी को बुलाने के लिए भेजा गया। सीता मैया को पालकी में बिठा के लाए हैं। बिठा के लाने पे भगवान बंदर सौड़े, बंदरों का तो स्वभाव है कि कोई भी नई चीज आवे तो ताक झांक करते हैं। बंदर को दूर की चीज तो बहुत दिख जाती है लेकिन पास की चीज साफ नहीं दिखती है, इसलिए पास की चीज देखने के लिए बंदर यूँ झांकता है उसके अंदर। आप कोई बर्तन दे दो उसमें रखने के तो खाने की चीज, तो पहले उसमें बिल्कुल मुंह गाड़ के देखेगा अंदर। तो ये बंदर का स्वभाव होता है। तो ऐसे ही बंदर के स्वभाव से सारे बंदर पालकी में झांकने के लिए मुंह अंदर डालने लगे और जब डालने लगे तब भगवान ने कही सीता ही सकई पया दे आनो दे रही कब जंगी की नहीं, सब जंगी की तरह से बंदर सारे दर्शन करें, इसलिए उनको पैदल ही ले आओ। और सीता जी को लाए हैं और ला के भगवान के पास सीता जी विराजमान हुई हैं। हाँ, सो राम बाम विराज, हाँ सीता जी को लाए हैं। लेकिन क्योंकि सीता जी रावण के वहाँ रह के आई हैं, परम पवित्र हैं, फिर भी लौकिक रूप से पवित्रता सिद्ध करने के लिए भगवान राम ने कुछ ऐसी बात कही जिन बातों के कहने से ये लगे कि सीता जी की परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन राम जी तो इन सभी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इन बातों को कह के सांसारिक रूप से जो बंदर भालू और जो वहाँ हैं उनकी संतुष्टि के लिए लीला करके कटु वचन कहते हैं। और सीता जी ने कहा कि हे लक्ष्मण जी, आप अग्नि प्रकट करो, यदि जो मेरे मन में भी सीता जी राम जी के अलावा किसी दूसरे पुरुष की कामना हो तो किसान सबके गति जाना, मोह कहूँ हो श्री खंड समाना, चंदन के समान ठंडी हो जाओ। और फिर अग्नि ने खुद सीता जी को अपने हाथ से भगवान राम को सौंपा है और राम को सौंपने के बाद भगवान राम के वाम भाग में वो सीता जी विराजमान हुई हैं। देवता सब आए हैं, देवता सबों ने आके भगवान की जो है प्रार्थना और विनय करिए कि महाराज हमें सुखी होने की रास्ता आपने अब खोल दी है, इसलिए हम आप सबकी वंदना कर रहे हैं। और सारे बंदरों से कहा कि महाराज अब आप सब अपने अपने ठिकाने पर जाइए और मेरा सुमिरन करते रहना। तभी जो है वहाँ से पुष्पक विमान को, कुबेर के पुष्पक विमान को लंका से मंगाया गया और हेड ऑफ दी आर्मी स्टाफ उनके संग को लेकर और भगवान अयोध्या को चले हैं। रास्ते में सीता जी को सारे स्थान दिखाते गए हैं और दिखाते 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 भगवान ने कही है कि यहाँ देखो लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, यहाँ पे कुंभकर्ण मारा गया, एक को भी ये नहीं कहा कि इसे मैंने मारा है। भगवान ने यहाँ से तू बांधे और ठाकुर और शिव सुदाम सीता से कपाने शंभु ठीक प्रणाम। ये जरूर कही है कि यहाँ जो है शंकर जी की स्थापना करी गई है, हाँ, लेकिन ये नहीं कही मैंने की। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो पुष्प विमान पर चढ़ के और जे सब लोग आए हैं और प्रयागराज में आए हैं। प्रयागराज में आके वहाँ से अयोध्या को हनुमान जी को खबर लेने के लिए भरत जी भेजा है। और सीता सहित अवध को हाल प्रणाम भगवान राम को स्नेह की वजह से आंखों में उनके जल आ गया और अयोध्या को भगवान राम ने प्रणाम किया। हनुमान जी को भेजा भरत जी की खबर सुन लेने और तब तक सब लोगों को अयोध्या के दर्शन करा रहे हैं।
एरियल व्यू से, क्योंकि नीचे जाके तो जो लीला होनी है तो होनी है, लेकिन यदि पहले एरियल व्यू में अयोध्या की दर्शन कर लेंगे तो उनको जब धरती पे जाके दर्शन करने जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रीति ज्यादा हो जाएगी। समर विजय रघुवीर के चैतन्य सुने सुजान, और विजय विवेक विभूत नित्य नहीं दे भगवान। ये गोस्वामी जी अपनी तरफ से लंका कांड के पाठ करने वाले को आशीर्वाद करते हैं। यह कल काल मलायतन मन कर दे विचार, और श्री रघुनाथ नाम ये लंका कांड हो गया। एक ही कंठा मनीलम सुरवर विलसित प्रताप चिन्हम सौभाग्यम पीतवस्त्रम संसृज नयनम देवो विष्णुयो पारो नाराज चापम कपिल करे युतम वंदना से विमान नौमी दम नौमी दम जानकी सर्वप्रकार पुष्पक विमान पे सीता जी के सहित विराजमान और कपिल कर युतम संयुक्तम बानर सेनापतियों के संग में भगवान की जो शोभा का है उसका उनको जो है गोस्वामी जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं और फिर भगवान के चरणों की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने दासों के संग में तो पहले उनकी और फिर भगवान की वंदना। कौशलेन्द्र पदकंजन मंजलो कोमला बज महेश वंदितो, जो कौशल देश के पदकंज और जिनकी शंकर जी वंदना करती हैं। जानकी कर सरोज लालितो चिंतकत से मन भृंग समिनो, अरे मन ये जानकी जी की सेवा से जो चरण सेवित हैं तो उनका स्मरण क्यों नहीं करता है। कुंदिंदर गौर सुंदरम अंबिका भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। अब जो है कामदेव के भस्म करने वाले शंकर जी महाराज की वंदना कहिए। भरत जी महाराज भगवान की भक्ति में विचार कर रहे हैं कि एक दिन हो गए रह गया, भगवान नहीं आए हैं, तो इसका क्या कारण है, कहीं मुझे तो विशाल नहीं दिया भगवान ने, ऐसी बात कर रहे थे। तभी हनुमान जी महाराज आ गए और ब्राह्मण का वेश धर के उन्होंने कही कि जिनकी आप दिन रात आराधना साधना करते हो और वो भगवान बहुत जल्दी आने वाले हैं। भरत जी महाराज प्रेम विवश होकर ऐसे हनुमान जी से मिलने लगे कि उन्हें हनुमान जी की छवि के दर्शन ही नहीं हुए कि मैं मिल किससे जाऊं। वो जो भगवान आ रहे हैं उनके आने की बात को कानों से सुन के इतने विफल हो गए, नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बहने लगी कि उनसे जाकर मिलने लगे और फिर मिलते मिलते उनसे पूछ रहे कि महाराज क्या कि को तुम तात कहाँ ते आए और मोई प्राण प्रिय वचन सुनाए, मेरे प्राण प्रिय वचन ये सुनाए, तुम कौन हो। भरत जी को स्वरूप दर्शन हो ही नहीं रहा है। तब हनुमान जी ने कहा बाल चुप में कभी हनुमाना नाम होर सुन कृपा निधाना, और दीन बंधु रघुपति का पिकर सुनत भक्त बैठे हो उठ साधक, यानी दर्शन सामने नहीं हो रहा है। जब उन्होंने कही कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर, उन्हें ये याद नहीं आई थी हनुमान को मैंने बाण मार के उड़ाया था और लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए, लेकिन दीन बंधु रघुपति कर किंकर जैसे ही उन्होंने कहा शुद्ध भक्त बैठे उठ सादर, फिर दोबारा उठ के उनसे हनुमान जी से गले मिले हैं और तब इस तरह की सभी बातें करते करते अयोध्या में आ गए हैं। अयोध्या में आके भगवान ने विमान को उतर के प्रेरणा करी कि तुम वापस जाओ कुबेर पे, और अयोध्या वासी जो है सब तरह से मंगल शगुन कर रहे हैं और प्रेमा तो सब लोग न्यारी कौतुक कील कपाल खाड़ी हमें तो रूप प्रगटे काला जथा जो मिले सवई कृपाला। सबको जैसे जैसे जिससे मिलना था भगवान सबसे मिले, जैसी जिसकी भावना थी
जैसे झांकी रही भावना जैसी प्रभु व्रत देखी थी तैसी, ऐसे ही अयोध्या में भी जिसकी जैसी भावना थी उसने वैसे ही रूप से भगवान ने उनके साथ में उनको दर्शन दिए और भगवान ने दर्शन उन लोगों ने भगवान के दर्शन करे हैं और फिर भगवान अपने मंदिर को चल दिए और सबसे पहले प्रथम राम मैं टीके के सरल स्वभाव, नहीं वो तो वहाँ की कथा है महाराज, भूल हो गई फिर भूल हो गई। जब भगवान आए हैं गए भरत, सब भगवान आए हैं, भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया है और लक्ष्मण जी भरत जी मिले हैं, शत्रुघ्न जी मिले हैं, सीता जी के चरणों में जो है प्रणाम करके सुख पाया। सारे पूर्ववासी सुखी हुए और अमित रूप पंक्ति काला भगवान प्रकट हुए और माताओं ने जब उनके आने की खबर को सुन के आई हैं, ऐसे कौशल्यादि मात समुदायी मेरा के बच्ची जन धेन नवाई, जैसे गाय वन में चरने के लिए चली गई हो और लौट के आई हैं तो अपने बच्चों के तरफ हुकार करके भरती हैं, ऐसे माताएं जो है राम जी से मिलने के लिए गई है। बैठे उतने सुमित्रा रामचरण रति जान, बैठे उतने सुमित्रा तो राम मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान, लक्ष्मण जी ने तो घबरा भेंटे तने सुमित्रा रामचरण रति जान, तुम्हें मैंने पुत्र मिले सुमित्रा जी के पुत्र से रामचरण रति जान, मतलब शत्रुघ्न जी से मिले, राम जी के शत्रुघ्न से मिले और राम मिलत क्या कही दे बहुत रक्षण, क्या कही मैया राम जी से तो मिल रही है लेकिन बहुत संकोच है। संकोच इसी बात का कि महाराज तुम्हारी लीला अच्छी करने बैठे देखी तुम्हारे संग और हमें तो देखो ऐसा कलंक लग गया, कैसा कलंक लग गया कि कलंक हमें ऐसा लगा कि भरत जी ने कभी उनसे आज तक हमारे मुख का भी दर्शन नहीं कराए महाराज। जब भरत जी ने कह दी कि मेरे को अपनी शकल जो से तो से मुँह मसलाई और आंखें ओट बैठे उठ जाए, यहाँ से उठे और जाके मेरी आंखों से हमेशा के लिए उठ होकर बैठ गया। और राम जी ने जिस वक्त भरत जी को उपदेश सुमित्र जी के हाथों भिजवाया है कि सेव सकल मात समझानी, सारी माताओं को समान रूप से जान के उनकी सेवा करना, ऐसा संदेश जो है सुमित्र जी के हाथों भिजवाया है। शाब्दिक अर्थ में जो है कि कहीं ऐसा नहीं होगा कौशल्या मैया को भी माता समझ के उनके संग आप दुर्व्यवहार करो, लेकिन संत कहते हैं राम जी का विचार बिल्कुल ऐसा था कि अपनी कौशल्या मैया कैकेयी मैया को भी छेद मत देना, उनको भी जो है कौशल्या अम्मा की तरह से उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में कोई चूक मत होने देना। इन्हीं बातों से लेकर मैं तने सुमित्रा रामचंद्र रति जान और राम मिलत के हृदय बहुत सुजान, बड़े संकोच से कि देखो प्रभु तुम्हारी लीला में मुझे कितना कितना कुछ सहना पड़ा है, जो कुछ भी हुआ, लेकिन महाराज आप यहाँ आ गए इससे अच्छी बात और क्या है। और सुन सादर जान की मज्जन सुन सबन मिली वेदेही और चरण लागी अर्च अति तेई, बड़े हर्ष से सब सासों से मिली। इतने दिन मनों में रहते हुए क्या किसी के बीच में रहने आई है तो सुख होगा ही, क्योंकि किसी के प्रति किसी को कोई दुर्भावना तो थी नहीं। और दे ऐसी गुरु के साथ अचल हो तुम्हारा आई बाता, और सब माताएं जो है कि तुम्हारा सौभाग्य चलो। इस तरह से अयोध्या में
सब लोग तैयारी कर रहे हैं। भगवान राम जो है सबसे पहले जब वो तो वहाँ पे जब गाय की तरह से दौड़ के जो है माताएं आके मिल गई, लेकिन जब भवनों में जाने का नंबर आया है, प्रथम राम प्रभु जानी के कई लगानी, कहते गई के मन में बहुत लग जाए तो प्रथमता से गई भवानी, उन सबसे पहले उनके घर में गए और फिर उनको बहुत संतोष दिया। अरे भैया काय कोई तो नाटक था, तू काय ऐसी चिंता करती है कि तू बहुत बुरी बन गई, अरे तेरे चरित्र की वजह से ही तो मेरा चरित्र जागर हुआ है। और फिर अपने घर गए, देवता लोगों ने सबने बहुत खुशी मनाई है। और गुरु वशिष्ठ जी ने जो है लोगों से ये कहा कि यदि आप सब आज्ञा दो तो रामचंद्र जी को सिंहासन पर बिठा दिया जाए, और तब सब मंगल सगुन सब चीजें मंगल मांगलिक वस्तुएं सब मंगाई गई। और मंगा के सब लोगों ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया, और सिर नवा के राज्याभिषेक की लीला का कल वर्णन होएगा। आज की कथा विश्राम। इस कथा के कहने में मैं कैसे ये कहूँ कि ठाकुर जी इतनी ज़्यादा परीक्षा ले ली कि बस ये सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ कि महाराज परीक्षा चाहे कितनी भी ले लेना, लेकिन मेरे ऊपर अपनी कृपा को मत छोड़ो। सजा दो घर को गुलशन सा